दोस्तों, एक सवाल, पैसा कहां लगाएं कि ना टेंशन हो, ना घाटा लगे और रिटर्न भी तगड़ा आए। अगर आप भी एसआईपी और एसटीपी के बीच उलझे हुए हो तो टेंशन छोड़ो। आज मैं इतनी आसान और मजेदार भाषा में समझाऊंगा कि शर्मा जी की बीवी भी बोल उठेगी, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल्थ प्लानिंग की असली शुरुआत देखो जी, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन क्वानेक्स पैसे को संभालना और बढ़ाना, बस यही खेल है। और इसी खेल में दो खिलाड़ी हैं, बर्नर साइपन पाम और वार्नल निरन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब एसआईपी के बारे में तो सबको पता है, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम कटवा लो और धीरे धीरे अंबानी के सपने देखो। लेकिन एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान थोड़ा अलग है और थोड़ा स्मार्ट भी। एसआईपी और एसटीपी में असली फर्क, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, मान लो 2000 रुपए या 5000 रुपए, सीधे अपने बैंक अकाउंट से कटवा कर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त पैसा लेकर बैठे हैं लेकिन सीधे इक्विटी फंड में लगाने से डरते हैं। तो क्या करते हैं, पहले उस पैसे को किसी सेफ डेट फंड में डाल दो, फिर धीरे धीरे हर महीने या हर हफ्ते एक तय अमाउंट वांच इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते रहो। साधारण भाषा में एसआईपी बैंक से म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है, एसटीपी एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा शिफ्ट होता है। एसटीपी कैसे काम करता है, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरा तो पैसा डूब जाएगा, तो आप वो 5 लाख रुपए बीशर फंड में डाल दो, फिर हर महीने 25,000 रुपए या 50,000 रुपए करके इक्विटी फंड में ट्रांसफर करो। इससे फायदा ये होगा कि मार्केट अगर गिरा तो अगली किस्त कम दाम में यूनिट खरीद लेगी, मार्केट बढ़ा तो पहले से लगी हुई रकम फायदा देगी। धीरे धीरे पूरा पैसा अच्छी वैल्यू पर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी धीरे धीरे मार्केट में एंट्री करो और जोखिम को कंट्रोल में रखो। लड़तावरण एसटीपी के सुपर फायदे, मार्केट टाइमिंग का झंझट नहीं। हर कोई सोचता है मार्केट अभी हाई है या लो, एसटीपी इस सोच को खत्म कर देता है। कम रिस्क, ज्यादा स्मूथ रिटर्न, धीरे धीरे पैसा लगने से नुकसान का डर नहीं। इमरजेंसी के लिए पैसा भी रखा और इन्वेस्टमेंट भी किया। डेट फंड में पड़ा पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। टैक्स में भी फायदा, डेट फंड में पैसा रखने पर टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो। अर्धशान एसआईपी और एसटीपी कौन है बेहतर? देखो भाई, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी से बेस्ट कुछ नहीं। लेकिन अगर एक मुश्त पैसा पड़ा है और सीधा मार्केट में लगाने से डर लग रहा है तो एसटीपी अपनाओ, क्योंकि ये आपको रिस्क कंट्रोल बाश और वाह स्मार्ट रिटर्न से दोनों देता है। नाश मेरी राय, बोनस टिप, अगर आपके पास सैलरी में बचत होती है एसआईपी, अगर बोनस, लॉटरी या ससुराल से गिफ्ट में बड़ा पैसा आया है एएसटीपी, और हाँ, दोनों को मिक्स करके भी खेल सकते हो। थोड़ा पैसा एसआईपी से और बड़ा पैसा एसटीपी से, पैसा भी बढ़ेगा और रात को नींद भी आएगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एसआईपी और एसटीपी में क्या फर्क है, किसका कब इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे आप अपनी वेल्थ प्लानिंग को अगले लेवल पर ले जा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट में बताओ एसआईपी वाले हो या एसटीपी वाले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।